ओशो, आपने कहा है कि शक्तिपात अहर्षण्य व्यक्ति के माध्यम से होता है और जो कहता है कि मैं तुम पर शक्तिपात करूँगा तो जानना कि वह शक्तिपात नहीं कर सकता। लेकिन इस प्रकार शक्तिपात देने वाले कद से व्यक्तियों से मैं परिचित हूँ। उनके शक्तिपात से लोगों को ठीक शास्त्र शोध ढंग से कुंडलिनी की प्रक्रियाएं होती हैं। क्या वे प्रामाणिक नहीं हैं? क्या वे झूठी प्रक्रियाएं हैं? क्यों और कैसे? ओशो: हाँ, यह भी समझने की बात है। ओशो कहते हैं, असल में दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका नकली सिक्का ना हो। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका फॉल्स कॉइन ना बनाया जा सके। सभी चीज़ों के नकली हिस्से भी हैं और नकली पहलू भी हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि नकली सिक्का ज़्यादा चमकदार होता है। उसे होना पड़ता है क्योंकि चमक से ही वह चलेगा, असलीपन से तो चलता नहीं है। असली सिक्का तो बेचमक का होता है तो भी चलता है। नकली सिक्का दावेदार भी होता है क्योंकि असलीपन की जो कमी है वह दावे से पूरी करनी पड़ती है, और नकली सिक्का एकदम आसान होता है क्योंकि उसका कोई मूल्य तो होता नहीं। तो जितनी आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं सबका काउंटर पार्ट भी है। ऐसी कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है जिसका फॉल्स झूठा काउंटर पार्ट नहीं है। अगर असली कुंडलिनी है तो नकली कुंडलिनी भी है। नकली कुंडलिनी का क्या मतलब है? और अगर असली चक्र है तो नकली चक्र भी है, और अगर असली योग की प्रक्रियाएं हैं तो नकली प्रक्रियाएं भी हैं। फर्क एक ही है, और वह फर्क यह है कि सब असली आध्यात्मिक तल पर घटित होता है और सब नकली साइकिक मनस के तल पर घटित होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को चित्त की गहराइयों में प्रवेश मिले तो उसे बहुत से अनुभव होने शुरू होंगे। जैसे उसे सुगंध आ सकती है, बहुत अनूठी, जो उसने कभी नहीं जानी। संगीत सुनाई पड़ सकता है, बहुत ही अलौकिक, जो उसने कभी ना सुना होगा। रंग दिखाई पड़ सकते हैं, ऐसे जैसे कि पृथ्वी पर होते ही नहीं। लेकिन ये सब की सब बातें हिप्नोसिस से तत्काल पैदा की जा सकती हैं। बिना कठिनाई के रंग पैदा किए जा सकते हैं, ध्वनियाँ पैदा की जा सकती हैं, स्वाद पैदा किया जा सकता है, सुगंध पैदा की जा सकती है, और इसके लिए किसी साधना से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सिर्फ बेहोश होने की ज़रूरत है, और तब जो भी सजेस्ट किया जाए बाहर से वह भीतर घटित हो जाएगा। अब यह फॉल्स क्वाइन है। ध्यान में जो जो घटित होता है वह सब का सब हिप्नोसिस से भी घटित हो सकता है, लेकिन वह आध्यात्मिक नहीं है। वह सिर्फ डाला गया है और ड्रीम है, स्वप्न जैसा है। अब जैसे तुम एक स्त्री को प्रेम कर सकते हो जागते हुए भी, स्वप्न में भी, और आवश्यक नहीं है स्वप्न में जो स्त्री है वह जागने वाली स्त्री से कम सुंदर हो, अक्सर ज़्यादा ही होगी। और समझ लो कि एक आदमी अगर सोए और फिर उठे ना, सपने ही देखता रहे, तो उसे कभी भी पता नहीं चलेगा कि जो वह देख रहा है वह स्वप्न है। कैसे पता चलेगा? वह तो नींद टूटे तभी वह जांच कर सकता है कि अरे, जो मैं देख रहा था वह सपना था। तो इस तरह की प्रक्रियाएं हैं जिनसे तुम्हारे भीतर सभी तरह के सपने पैदा किए जा सकते हैं। कुंडलिनी का सपना पैदा किया जा सकता है, चक्रों के सपने पैदा किए जा सकते हैं, अनुभूतियों के सपने पैदा किए जा सकते हैं। और अगर तुम उन सपनों में लीन रहो और वह इतने सुखद हैं कि तोड़ने का मन ही ना होगा,
और ऐसे सपने हैं जिनको कि सपना कहना मुश्किल है, क्योंकि वे जागते में चलते हैं। दिवा स्वप्न हैं, डे ड्रीम्स हैं, और उनको साधा जा सकता है। तो तुम उनको ज़िंदगी भर साध कर गुजार सकते हो, और तुम आखिर में पाओगे कि तुम कहीं भी नहीं पहुँचे हो। तुम सिर्फ एक लंबा स्वप्न देख रहे हो। इन स्वप्नों को पैदा करने की भी तरकीबें हैं, व्यवस्थाएं हैं, और दूसरा व्यक्ति इन्हें पैदा कर सकता है। और तुम्हें तय करना मुश्किल हो जाएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, कि दूसरों का तुम्हें पता नहीं है। अगर एक आदमी को कभी असली सिक्का ना मिला हो और नकली सिक्का ही हाथ में मिला हो, तो वह कैसे तय करेगा कि यह असली है या फिर नकली? नकली के लिए असली भी मिलना ज़रूरी है ना। तो जिस दिन व्यक्ति को कुंडलिनी का आविर्भाव होगा, उस दिन वह फ़र्क कर पाएगा कि इन दोनों में तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यह तो बात ही और है। हाँ, और ध्यान रहे, शास्त्रोक्त कुंडली जो है वह फॉल्स होगी। उसके कारण हैं। अब यह तुम्हें मैं एक सीक्रेट बात बताती हूँ। उसके कारण है और बड़ा राज है। असल में जो भी बुद्धिमान लोग इस व्यक्ति पर हुए हैं, उन सब ने प्रत्येक शास्त्र में कुछ बुनियादी भूल छोड़ दी हैं, जो कि पहचान के लिए हैं। कुछ बुनियादी भूल छोड़ दी हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा कि इस मकान में, मैंने तुम्हें खबर दी इस मकान के बाहर कि इस मकान में 5 कमरे हैं, 6 कमरे हैं। यदि मैं जानता हूँ, मैंने तुमसे कहा 5 कमरे हैं। एक दिन तुम आए और तुमने कहा कि वह मकान तो मैं देख आया। आपने बिल्कुल ठीक ही कहा था, बिल्कुल 5 ही कमरे हैं। तो मैं जानता हूँ कि तुम किसी झूठे मकान में हो। तुमने कोई सपना देखा, क्योंकि कमरे तो 6 हैं। वह एक कमरा बचाया गया है हमेशा के लिए। वह तुम्हें खबर देता है कि तुम्हें हुआ कि नहीं हुआ। अगर बिल्कुल शास्त्रोक्त हो तो समझना कि नहीं हुआ, फॉल्स कॉइन है। क्योंकि शास्त्र में एक कमरा सदा बचाया गया है। उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तुमको बिल्कुल किताब में लिखे ढंग से सब हो रहा हो, तो समझना कि किताब प्रोजेक्ट हो रही है। लेकिन जिस दिन तुमको किताब में लिखे हुए ढंग से नहीं, किसी और ढंग से कुछ हो, जिसमें कि कहीं किताब से मेल भी खाता हो और कहीं नहीं भी मेल खाता हो, तो उस दिन तुम जानना कि तुम किसी असली ट्रैक पर चल रहे हो, जहाँ चीज़ें अब तुम्हें साफ हो रही हैं, जहाँ तुम शास्त्र को ही सिर्फ कल्पना में पिरोए नहीं चले जा रहे हो। तो जब कुंडलिनी तुम्हें ठीक से जगेगी, तब तुम जांच कर पाओगे कि अरे, शास्त्र में कहाँ कहाँ कुछ कुछ तरकीब है, लेकिन वह तुम्हें उसके पहले पता नहीं चल सकती। और प्रत्येक शास्त्र को अनिवार्य रूप से कुछ चीज़ें छोड़ देनी पड़ी हैं। ओशो कहते हैं कि मेरे एक शिक्षक थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। कभी भी मैं किसी किताब का नाम लूँ तो वे कहें, हाँ मैंने पढ़ी है। एक दिन मैंने झूठी ही किताब का नाम लिया, जो है ही नहीं। ना वह लेखक हैं, ना वह किताब है। मैंने उनसे कहा, आपने फलां लेखक की किताब पढ़ी है? बड़ी अद्भुत किताब है। उन्होंने कहा, हाँ मैंने पढ़ी है। तो मैंने उनसे कहा कि अब जो पहले पढ़े हुए दावे थे, वे भी गड़बड़ हो गए, क्योंकि ना यह कोई लेखक है और ना ही यह कोई किताब है। मैंने कहा, अब इस किताब को आप मुझे मौजूद करवा कर बता दें, तो बाकी दावों के संबंध में बात होगी। बाकी अब खत्म हो गई बात। वे कहने लगे, क्या मतलब, यह किताब नहीं है? तो मैंने कहा, आपकी जांच के लिए अब इसके सिवाय और कोई रास्ता न था। जो जानते हैं वे फौरन पकड़ लेंगे
अगर तुम्हें बिल्कुल शास्त्रोक्त हो रहा है, तुम फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ कुछ गैप छोड़ा गया है, कुछ गलत जोड़ा गया है, कुछ सही छोड़ दिया गया है, जो कि अनिवार्य था। नहीं तो पहचान बहुत मुश्किल है कि किसको क्या हो। पर यह जो शास्त्रोक्त है, यह पैदा किया जा सकता है। सभी चीज़ें पैदा की जा सकती हैं। आदमी के मन की क्षमता कम नहीं है, और इसके पहले कि वह आत्मा में प्रवेश करे, मन बहुत तरह के धोखे दे सकता है। और धोखा अगर वह खुद देना चाहे तब तो बहुत ही आसान है। तो मैं यह कहता हूँ कि व्यवस्था से, दावे से, शास्त्र से, नियम से उतना नहीं है सवाल। और सवाल बहुत दूसरा है कि फिर इसके पहचान के और भी रास्ते हैं। इसके पहचान के और भी रास्ते हैं कि तुम्हें जो हो रहा है वह असली है या झूठ।